हेलो बच्चों, वेलकम टू ज़ैनिथ गुरु। आई एम शिवांगी कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। और आज का हमारा चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा, देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको हम RER से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या SER से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हैज पार्टिकुलर कॉल्ड राइबोसोम, जिसके पार्टिकल्स को हम राइबोसोम भी बोलते हैं। वो क्या होता है, राइबोसोम हमारा क्या होता है, वो हमारे सरफेस से अटैच्ड होता है। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है। द राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। जो राइबोसोम्स होता है वो हमारे साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ओके, आप जानते, आप बोलोगे कि मैम रफ रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्क क्या होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम आपको अभी दिखा रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डायग्राम है। तो आप बोलोगे कि मैम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब कि एंडोप्लाज्मिक मतलब कि राइबोसोम रेटिकुलस क्यों बोलते हैं, है कि नहीं। तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे डॉटेड पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे डॉटेड पार्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे डॉटेड पार्ट्स हैं। जो हमारे जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डॉटेड पार्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जो डॉटेड साइड से जो होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो भी बता रही हूँ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे डॉटेड पार्ट्स नहीं होते। जैसे कि रफ में हमारा डॉटेड पार्ट्स है, डॉट 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 है। ठीक है, तो हमारे स्मूथ वाले में कुछ डॉटनेस नहीं होती है, कुछ रफनेस नहीं होती है। जैसे कि ये हमारा हैंड है, अगर इसके ऊपर हम कोई सॉइल डाल देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रफ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ये हमारा, इसमें अगर सॉइल रखा हुआ है तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अगर हम इसमें से कोई सॉइल नहीं है, एकदम क्लियर हैंड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतना याद रहेगा। आइए चलते हैं हमारा दूसरे टॉपिक पे। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, ये जहां तक आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कौन सा डायग्राम है, ये एनिमल सेल का डायग्राम है। ठीक है, एनिमल सेल का डायग्राम है। तो देखिए एनिमल सेल में हम देखिए हमारा ये एनिमल सेल्स है जिसका ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है कि नहीं। तो आप जानेंगे कि एनिमल सेल्स जो होते हैं उसके अंदर जो ये डायग्राम है उसके लेवल क्या क्या होते हैं। हमारे एनिमल सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं। हमारा पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे ये देखिए ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे आप देख सकते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह इसमें कोई डॉटेड पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डॉटेड नहीं है, तो इसलिए ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, ये हमारा वैक्यूल हो गया, ये हमारा गोल्गी एपरेटर हो गया, और ये जो हमारा, ये आप जैसे जो देख सकते हो ये डॉटेड 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 है, ये हमारा क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए अब देखते हैं ये हमारा क्या हो गया, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, है ना। ये हमारा क्या हो गया, लाइसोसोम। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस।
ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, लाइसोसोम, ठीक है। अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये हमारा था न्यूक्लियोलस, ये था न्यूक्लियस, और ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये जो ये आउटर जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। वो हमारा क्या है, सेंट्रोसोम। क्या है ये हमारा, सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम। ये एनिमल सेल का सेंट्रोसोम है, जो एक वायरस की तरह देखने में लगता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एनिमल सेल्स के लेवलिंग है। हमारे एनिमल सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, ये हम इस डायग्राम से पता कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अपने प्लांट सेल पे। अब हमारा टॉपिक क्या है, प्लांट सेल। तो अब प्लांट सेल में कौन कौन से सेल्स होते हैं, है कि नहीं। तो आइए जानते हैं हमारे प्लांट सेल्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं। ये हमारा प्लांट सेल है, ठीक है। हमारा प्लांट सेल्स एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एनिमल सेल्स हमारा क्या होता है, एनिमल सेल्स हमारा क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है, और हमारा प्लांट सेल क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो आइए जानते हैं हमारे प्लांट सेल्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो पहला होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये छोटा सा जो पार्ट है, इसको हम पीरोएक्सोम कहते हैं, पीरोएक्सोम्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। इसके अंदर का जो अंदर सरफेस है उसको क्या हम करेंगे, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने पढ़ा था ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, उसकी डायग्राम कैसी होती है, ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन, क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। ये हमारा क्या है, राइबोसोम, ये हमारा राइबोसोम है। ये हमारा जो आ रहा है इसको हम बोलेंगे ड्रोस क्रिस्टल, क्या कहेंगे, ड्रोस क्रिस्टल, ओके। अब ये हमारा है, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर है जो प्लांट सेल के ये साइड में जो है, इसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल, क्या कहेंगे, सेल वॉल, ओके। इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ये प्लांट सेल का आउटर सरफेस को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या है, ये जो आप देख रहे हो डॉटेड 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 यहाँ पे है, ये जो डॉटेड डॉटेड एरिया है इसे हम कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ओके। ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्या है ये हमारा, क्लोरोप्लास्ट, ओके। ये हमारा क्या है, वैक्यूल, क्या है ये, वैक्यूल, ठीक है। ये हमारा है रैपिड क्रिस्टल, ये जो आप देख रहे हो ऐसे जो है, ऐसे गया हुआ है, ये हमारा रैपिड क्रिस्टल है, ओके। और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो ये देख रहे हो एकदम बीन शेप में है, ये जो बीन शेप का है इसे हम कहते हैं एमिलोप्लास्ट, क्या कहते हैं, एमिलोप्लास्ट, ओके। आइए हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। अब हम अपना दूसरा टॉपिक क्या है, आप बोलोगे कि मैम गोल्गी एपरेटर्स क्या होता है कि नहीं। तो आप जानते हैं गोल्गी एपरेटर्स क्या होता है। गोल्गी एपरेटर्स एक पैकेजिंग होता है, ठीक है, जिसको हम पैकेजिंग भी बोल सकते हैं। द गोल्गी एपरेटर्स फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कोमिलो गोल्गी, इससे फर्स्ट डिस्क्राइब क्या किया जाता है, कोमिलो गोल्गी, ओके। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, सिस्टम मेम्ब्रेन के सिस्टम में क्या करता है, कंसिस्ट करता है बॉन्ड वेसिकल्स बना के जो अरेंज्ड अप्रोक्स अरेंज्ड मतलब कि अरेंज सर्कमफेरेंस में आ जाता है, ठीक है। अब हमारा क्या है, द मटेरियल सिंथेसिस नियर द मटेरियल सिंथेसिस नियर द ईआर मीन्स क्या, ईआर मीन्स व्हाट, ईआर मीन्स क्या होता है, अभी पढ़ाया था। ईआर मीन्स होता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है पैकेज फॉर्म होता है डिस्पर्स्ड, ओके, वेरस टारगेट की तरफ, और जो आउटसाइड करता है सेल्स के थ्रू गोल्गी एपरेटर्स में। इट्स फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज, ये फंक्शंस जो स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग करता है, क्या करने में, प्रोडक्ट इन वेसल्स, क्या करता है, प्रोडक्ट इन वेसल्स, ठीक है। इन सम केस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी इज complex with sugar may be made from simple sugar, क्या करता है, सिंपल शुगर में फॉर्म करता है। ये जो शुगर्स होते हैं ये सिंपल शुगर्स में फॉर्म इसलिए करता है क्योंकि जो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सरफेस हमारा सर्कमफ्रेंस क्या करता है, गोल्गी एपरेटस के थ्रू मूव ऑन करता है, थ्रू आउट होता है, ठीक है। अब आप जानेंगे इस गोल्गी एपरेटस क्या किया जाता है। It is also involved in formation of lysosome, क्या होता है, it also involved, ये इन्वॉल्व होता है हमारे किसमें, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में, क्या में, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में, ओके। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, अगले टॉपिक हम अगले चैप्टर में कवर अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।